अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग मदरसा बोर्ड से फ़ौक़ानिया की तैयारी कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊँ कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ये आपके फ़ौक़ानिया के दिनियात दोम का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने आपको वीडियो दिया था दिनियात अव्वल का वीडियो 1, वीडियो 2 और दिनियात दोम का वीडियो 1 भी दे चुके हैं। ये वीडियो 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो आप मुझे इस पर कॉल करके, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग भी है, फ़ोन भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 26 में है, रेबा का माना क्या होता है। याद रखिएगा कि रेबा का माना क्या होता है। रेबा का माना होता है ज़्यादा। ठीक है, रेबा का माना होता है ज़्यादा। सवाल नंबर 27 में एतकाफ़ क्या है। वाजिब है, सुन्नत है, फ़र्ज़ है, नफिल है। बताएंगे एतकाफ़ क्या है, सुन्नत है। इसी तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होता है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और 50 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ हर सब्जेक्ट का। इंशाअल्लाह एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। सवाल नंबर देखते हैं 28 में, रोज़ा की कितनी किस्में हैं। जी, रोज़ा के कितनी किस्में हैं। सही जवाब, रोज़ा की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। कौन कौन सा है, तफसील से मैं आपको सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा। सवाल नंबर 29 में है, यमीन की कितनी किस्में हैं। यमीन की कितनी किस्में हैं, यहाँ पर यह है, सीन नहीं है। यमीन की कितनी किस्में हैं, जवाब यमीन की 3 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 30 में, सौम का माना क्या होता है। जी, सौम का माना क्या होता है। ये अरबी लफ्ज़ है, तो सौम का माना होता है रोज़ा। क्या होता है, सौम माना क्या होता है, रोज़ा होता है। इसको याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 31 में है, अजीर की कितनी किस्में हैं। अजीर की कितनी किस्में हैं। सही जवाब, अजीर की 2 किस्में हैं। ये आपको याद करा रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुकम्मल क्लास होने के बाद से मैं आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा प्रैक्टिकल के तौर पे। ठीक है, पहले आप याद कीजिए उसको। सवाल नंबर 32 में है, रोज़ा के कफ़ारे में कितने रोज़े हैं। रोज़ा के कफ़ारे में कितने रोज़े हैं। सही जवाब, रोज़ा के कफ़ारे में 2 महीने हैं। कितने हैं, 2 महीने लगातार 60 रोज़ा आपको रखना पड़ेगा। सवाल नंबर 33 में है, मखलूक की तकदीर कौन तहरीर करता है। मखलूक की तकदीर कौन तहरीर करता है, यानी इंसान की किस्मत को, भाग्य और नसीब को कौन लिखता है। आप जानते होंगे कि अल्लाह तबारक तआला। सवाल नंबर 34 देख रहे हैं कि साहिबैन से कौन लोग मुराद हैं। साहिबैन से कौन लोग मुराद हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, बीच में एक साथ हो गया है, इसको याद कीजिएगा, इसको अलग कीजिएगा। एक है इमाम मोहम्मद साहब और एक है इमाम यूसुफ साहब। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नाम है। तो मोहम्मद और यूसुफ 2 अलग नाम है, एक ही नाम नहीं है। ठीक है, तो साहिबैन से कौन लोग मुराद हैं, इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, दोनों मुराद हैं। सवाल नंबर 35 में है, तो मुश्तरी किसे कहते हैं। जी, मुश्तरी किसे कहते हैं। सही जवाब, मुश्तरी कहते हैं ख़रीदने वाले को। मुश्तरी कहते हैं ख़रीदने वाले को। सवाल नंबर 36 देखते हैं, कत्ल की कितनी किस्में हैं। कत्ल की कितनी किस्में हैं। सही जवाब, कत्ल की 5 किस्में हैं। सवाल नंबर 37, सलात का माना क्या होता है। सलात का माना क्या होता है, याद रखिएगा। सलात का माना होता है नमाज। सलात का माना क्या होता है, नमाज होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 38 में, इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम क्या है। याद रखिएगा, इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम है नोमान। क्या है, ये जो लिखा गया है लाम हो गया, हासिल रहिए नून, समझिए नून। नोमान उनका असल नाम क्या है, नोमान बिन साबित। नोमान बिन साबित उनका असल नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 39 में, बाय का माना क्या होता है। जी, बाय का माना क्या होता है। सही जवाब, बाय का माना होता है बेचने वाला। बाय माने बेचने वाला। सवाल नंबर 40 देखते हैं कि नमाज जुमा क्या है। जी, फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफिल है। बोलेंगे कि जुमा क्या है, फ़र्ज है। सवाल नंबर 41 देखते हैं, नमाज ईदैन क्या है। जी, नमाज ईदैन यानी ईद और बकरीद की जो हम नमाज़ पढ़ते हैं वो क्या है। यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है। बताएंगे कि वाजिब है। क्या है, वाजिब है। सवाल नंबर 42 देखते हैं, नमाज जनाजा क्या है। फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ आइन है, सुन्नत है, कि क्या है। बताएंगे कि नमाज जनाजा
फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब क्या होता है, इंशाल्लाह आपको हम सब्जेक्टिव में विस्तार और तफसील से पढ़ाएंगे। सवाल नंबर 43 में देखते हैं, सूरज ग्रहण की नमाज को क्या कहते हैं? सूरज ग्रहण की नमाज को क्या कहते हैं? सही जवाब नमाज कुसूफ कहते हैं। और ये कहता है चांद ग्रहण, उसको बोलते हैं नमाज खुसूफ, खे से होगा, ये क्या है, काफ से है। देखते हैं सवाल नंबर 44 में, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कब शहीद हुए? सही जवाब 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत हुई। सवाल नंबर 45 में देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ है? यहाँ रोज़ा है, क्या है, रोज़ा है, प्रिंट में गलती हो गया है, ये दाल की जगह पर आपका रे रहेगा, क्या रहेगा, रे रहेगा। तो नबी साहब का रोज़ा का मुबारक कहाँ है? जवाब हो गया मदीने में है। कहाँ है? मदीने में है। सवाल नंबर 46 में देखते हैं, 5 वक़्त की नमाज में कितनी रकात नमाज फ़र्ज़ है? सही जवाब, तो 5 वक़्त की नमाज में 17 रकात की नमाज फ़र्ज़ है। जोड़ सकते हैं, फ़जर में 2 रकात, फ़जर में 2 रकात, ज़ोहर में 4 रकात, असर में 4 रकात, मगरिब में 3 रकात, इशा में 17 रकात। कुल टोटल 5 वक़्त की नमाज़ों में 17 रकात नमाज फ़र्ज़ है, नफिल और सुन्नत को छोड़ करके। सवाल नंबर 47 देखते हैं कि दुआए क़ुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है? जवाब, दुआए क़ुनूत वाजिब के अंदर पढ़ी जाती है, जिसको हम वितर की नमाज कहते हैं। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 48 में, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? सही जवाब 5 चीज़ों पर है। देखते हैं सवाल 49 में, चाँद ग्रहण की नमाज को क्या कहते हैं? उदाहरण था, सूरज ग्रहण की नमाज को नमाज कुसूफ कहते हैं और चाँद ग्रहण की नमाज क्या कहते हैं? नमाज खुसूफ कहते हैं। सवाल नंबर 50, कितने किस्म के लोगों को ज़कात देना है? जी, कितने किस्म के लोगों को ज़कात देना है? ये हो गया आपका जवाब, 7 किस्म के लोगों को ज़कात देना जायज़ है, दे सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर रहा, आप चाहें तो हमसे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर लिख करके हमसे आप चाहें तो PDF ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ऑल सब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, साथ में आपको मजमून, लेटर्स, लेसे सब सिखाएंगे। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।